किसी भी घर परिवार को चलाने के लिए काम करना जरूरी होता है और काम नौकरी या व्यापार करने से मिलता है। पर देश में लगातार नौकरी पर बढ़ती कटौती और व्यापार पर तालों की वजह से कई घरों का चलना मुश्किल हो गया है। अब सोचो कि जहां घर चलाना मुश्किल हो रहा हो वहां देश कैसे चल पाएगा। एक तरफ भारत देश में कई लोगों के काम पूरी तरह से बंद है, तो दूसरी तरफ व्यक्ति के खर्चे जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोन पेमेंट, गैस बिल, लाइट बिल, स्कूल फीस, ट्रैफिक पुलिस चालान, रेंट, इन सारे खर्चों का मीटर चालू है। मतलब काम की बत्ती पूरी तरह से गुल और खर्चों का मीटर चालू। अगर सरकार चाहे तो इन सारे खर्चों पर रोक लगा सकती। लॉकडाउन करना गलत नहीं था। कोरोना की महामारी में कई देशों ने लॉकडाउन करके अपने देश को संभाला था, पर बिना आयोजन के साथ लॉकडाउन करने की वजह से देश और देश के लोगों को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज की सहायता नहीं देगी तो भी चलेगा, बस सरकार लोगों की रोजगारी और व्यापार पर लगे ताले को हटवा ले तो वो खुद को आत्मनिर्भर करके देश के विकास में अपना योगदान दे सके। नहीं तो लॉकडाउन में बढ़ता ऑनलाइन बिजनेस का मार्केट धीरे धीरे व्यापारियों की मुसीबत बढ़ाते जाएगा। सरकार सही समय पर सही आयोजन के साथ वैक्सीन देने में समर्थ होती तो आज भारत देश में ये नौबत आती ही नहीं। जब तक वैक्सीन पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच जाती तब तक भारत देश में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे माहौल चलते ही रहेंगे। भारत देश की पॉपुलेशन भारत देश की समस्या नहीं, पर भारत देश में सही आयोजन ना होना भारत देश की समस्या है। कई लोगों की बत्ती तभी गुल हो गई थी जब देश में नोटबंदी, जीएसटी और देश का पहला लॉकडाउन वो भी बिना आयोजन के साथ लागू किया था। जो देश महासत्ता बनने की दौड़ में आगे बढ़ रहा था वही देश कर्ज के बोझ में आज डूबता जा रहा है। व्यक्ति की इनकम कम होने के साथ व्यक्ति के खर्चे भी कम हो जाते हैं। खर्चे कम होने की वजह से बाजार में मांग भी कम हो जाती है। मांग कम होने के साथ उत्पादन भी कम हो जाता है और उत्पादन कम होने के साथ बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और यही लंबे समय तक की बेरोजगारी व्यक्ति को गरीबी में धकेल देती है। आशा करता हूं कि वही भारत देश जो सन 2010 के बाद लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, वही भारत देश फिर से खड़ा होकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।